हेलो माई सेल्फ सैजिटेरियल टैरो। आज जानते हैं कि आपके लिए आज क्या सुनना ज़रूरी है। यह आपको रेजोनेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, तो आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करें। माई सेल्फ सैजिटेरियल टैरो, आज जानते हैं आपके लिए एक चीज़ सुनना क्या ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। ये कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ का कोई इशू हो सकता है। थैंक यू। यहाँ पे कार्ड आया है हार्ट, तो मीन्स ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। और अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो मीन्स ये रिलेशनशिप और डीप होता जाएगा। अभी हो सकता है ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। तो आज आपके लिए इस बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ के लिए रीडिंग आ रही है। यूनिवर्स कहते हैं कि आपको ये रीडिंग करनी चाहिए लव लाइफ के लिए, और ये रीडिंग उन लोगों तक ही जाएगी ये जिनके लिए होगी। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपके लाइफ में कोई लविंग पर्सन तो आ रहा है, पक्की बात है, और उसके साथ अभी आप फ्रेंडली हो। शायद ये लव देख नहीं पा रहे हो। कई बार होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड सर्कल में, तो उनमें से कोई एक पर्सन हो सकता है जो आपके लिए एक लविंग पर्सन हो। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। हार्ट का कार्ड आया है, नंबर आया है 24, मतलब 2 + 4 6। तो ये जो लव कनेक्शन है वो एक बैलेंस एंड हार्मनी लाएगा आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। देखते हैं यूनिवर्स हार्ट का कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहते हैं आप। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताएं। यहाँ पे ऐसा तो लगता है कि कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए या किसी पर्सन के लिए स्टक रहे हों और बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी करते रहे हों, और शायद ऐसा भी लगता है कि इस सिचुएशन को आपने होल्ड पर भी रखा कि हम देख लेंगे, अभी सही समय आने पर हम डिसाइड कर लेंगे लव लाइफ के बारे में। तो जो चीज़ें आपने होल्ड कर रखी थी लव लाइफ के लिए या किसी पर्सन के लिए, आप जैसे ही आगे बढ़ते हो ना, तो आपको कहीं लगता है कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या ये गलत तो नहीं हो जाएगा। ये भी आपके मन में फीलिंग आती है, और इसी वजह से शायद आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। तो इसका मतलब आपका माइंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। कोई सिचुएशन हो सकती है कि जैसे भाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई कमिटमेंट बात करी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए फैमिली मेम्बर या उस पर्सन के साथ। तो वहाँ से आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा आप सोचते हो। तो ये ओवर थिंकिंग आपके दिल दिमाग में बहुत चल रही है। कुछ आर्ग्यूमेंट की एनर्जी तो आ रही है आपके लव लाइफ में, कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट है, आपकी फैमिली उस पर्सन की फैमिली। लेकिन ये सिचुएशन ना अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है ना, बंदा कितना आर्ग्यूमेंट करेगा, दूसरों को कितना समझाएगा। कहीं ना कहीं तो उनको भी समझ आता है और कहीं ना कहीं आप भी समझ जाते हो कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अब मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। देखो लव लाइफ के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस लव लाइफ को एक टेंशन या बर्डन
मानते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि शादी ब्याह का मामला है, थोड़ा और रुक जाते हैं, पेशेंस रख लेते हैं, ऐसा भी मानते हैं। तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि बाद में कभी कोई स्ट्रेस या टेंशन ना हो जाए, पर एक सही टाइम आने पर आप एक सही फैसला लोगे अपनी लव लाइफ के लिए। चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, पर वो एक टाइम आने पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो आपके साथ रह सकती है, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन के बारे में यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो वो भी आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, आपके बारे में सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, क्लैरिटी के साथ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आप शायद उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बहुत सारे ड्रीम्स वो देखते हैं, और ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उस सिचुएशन, कई बार होता है ना इमोशनल लॉस, तो आपके साथ उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, सिचुएशन पॉजिटिव लगती है, वो वाली सिचुएशन है। आप उनको एक पॉजिटिविटी देते हो, एक अच्छी थॉट देते हो, तो शादी कोई सेलिब्रेशन आपके लिए सोच रहे हैं। एक कार्ड और बताएं यूनिवर्स प्लीज, आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। वो भी ऐसा मानते हैं कि अगर कोई सिचुएशन आई तो उसके लिए वो तैयार रहेंगे। यहाँ पे मेजर अरकाना है द स्ट्रेंथ कार्ड, तो वो भी शायद थोड़ा पेशेंस रखे हुए हैं, और आप भी, पर ऑप्टिमिस्टिक आप भी हो और वो भी। तो ये भी हो सकता है कि बहुत पेशेंस रखने के बाद वो एक जस्टिस तो करेंगे, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई जस्टिस तो आ रहा है, और आपको लेकर ही ये जस्टिस हो रहा है। अब पुरानी किसी सिचुएशन जो उनको कहते हैं ना कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी, तो उस सिचुएशन से बाहर आके कुछ ना कुछ जस्टिस करेंगे, यानी कि फेयर ट्रीटमेंट होगा आपके साथ। तो ये आपकी एनर्जी थी कि आपकी लाइफ में क्या कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो यहाँ पे लव लाइफ और उससे रिलेटेड सिचुएशन आई है। एक कार्ड में लव लाइफ के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रूली सच में किसी से लव करते हैं तो ये भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। एक इन्फॉर्मेशन डिवाइनली गाइडेड जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट एडमायरर, देखो आपकी लाइफ में पर्सन तो बहुत होंगे, लेकिन उनमें जो भी आपके फ्रेंड्स में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, तो उनमें से एक ऐसा पर्सन तो है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। शायद आप नहीं सोच पाओगे, किसी के दिल में आपके लिए डीपर फीलिंग तो है, और यहाँ पे भी आया है कि वो शादी से रिलेटेड सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप नोटिस कीजिए कि कौन है वो पर्सन जो सीक्रेट एडमायरर भी है और आपके लिए शादी के सपने भी सोचता है। तो हो सकता है आप उसको जानते हो क्योंकि वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, या ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ कोई हो सकता है, या आपके रिलेशन में दूर का कोई रिलेटिव हो, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो है, और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ यहाँ स्टैंड लेने की भी एनर्जी है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं,
क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। यहाँ पे आपके लिए और आपके पर्सन के लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे एक तो नंबर आया है 5। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। अगर आप किसी चीज़ से, लव लाइफ से भाग रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तभी आपके लाइफ में चेंज होगा। और आपको कोई वेट नहीं करना, डिसीजन तो आप ही का अपना है। तो अपने डिसीजन को टाइमली सोच लोगे टाइम से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कई बार होता है ना, लेट हो जाता है। तो यूनिवर्स कहते हैं एक डिवाइन टाइम आने पर आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है, थोड़ा सा भी हेल्प करती है, तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा है तो सब कुछ जाने दें, क्या हो सकता है वो किसी और के लिए होगा। और आप मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।